Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Simmi signing in for today's video. तो आज की वीडियो एक स्टोरी टेलिंग होने वाली है। स्टोरी टेलिंग मतलब मेरे हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड। तो फर्स्टली मैं बता देती हूँ कि मैं एक नर्स हूँ। तो मैंने अपनी जीएनएम जो की हुई है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, एक होती है बीएससी, एक होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो मैंने अपनी नर्सिंग में डिप्लोमा लिया हुआ है। वो लिया हुआ है, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताना चाहिए मुझे। हाँ, तो मैं नर्स हूँ, तो मैंने नर्सिंग की है। नर्सिंग में ये कंपलसरी होता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, कंपलसरी है कि हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है उसमें। लेकिन बहुत सारी जगह पे नहीं भी रहना कंपलसरी होता है, लेकिन जहाँ से मैंने की है वहाँ पर हॉस्टल में रहना कंपलसरी था। तो ये स्टोरी थोड़ी सी हॉरर कह सकते हैं, और जो मैंने मतलब इंसिडेंट जो मैंने फ़ील किया उस टाइम पे, मतलब मेरे साथ के लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने जो फ़ील किया उससे रिलेटेड कह सकते हैं, हॉरर कह सकते हैं, और मे बी पैरानॉर्मल भी कह सकते हैं। तो ये उससे रिलेटेड होने वाली है। तो हुआ ये था कि हम लोग थर्ड ईयर में थे। थर्ड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले थे। फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही थी। तो उस दौरान जब ये इंसिडेंट हुआ तो हम लोग को ये भी लगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जैसे कि मैं पढ़ने, मतलब मैं अपने कॉलेज लाइफ में बहुत मतलब पढ़ाकू लड़की थी। पढ़ाकू इन द सेंस मतलब लास्ट एग्ज़ाम टाइम पे मैं पढ़ती थी, और उस टाइम पे अच्छे खासे मतलब नंबर आ जाते थे। लास्ट टाइम मैंने जो रैंक अचीव की थी वो सेकंड में आई थी, लास्ट थर्ड ईयर में, जो मैंने फाइनल सेमेस्टर में अपनी अचीव की थी। तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि ना, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपना कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो जब हमारे साथ ये इंसिडेंट होने लगा था तो हमको लगा मे बी ऐसा होगा। तो हुआ ये था कि फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही थी, सब तैयारियां कर रहे थे अच्छे से। हम 5-6 लोगों का कुछ ग्रुप था। मतलब जैसे ये मेरा रूम, मतलब मैं बताती हूँ कि मेरे हॉस्टल में मेरा रूम कैसे था। जैसे हम लोग स्टेयर से चढ़कर आए तो यहाँ यहाँ लिफ्ट है। लिफ्ट से इधर आकर हम लोग ने लेफ़्ट लिया। लेफ़्ट जाके जो ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर जा रहा है, ये खुला, और यहाँ रूम है, यहाँ रूम है, यहाँ सामने रूम है, और इस रूम के साथ में इधर भी एक रूम है। ठीक है। तो जो हमारा वाला रूम था वो कॉरिडोर ऐसे जा रहा है, जो ये फर्स्ट रूम है ना, इसके साथ वाला रूम हमारा रूम था। और बाकी दोनों रूम्स में हमारे दोस्त रहते थे, इधर भी दोस्त रहते थे। मतलब इधर कुछ तिब्बतियंस गर्ल्स रहती थी जिनसे हम ज़्यादा, मतलब वो लोग भी बात नहीं करते थे इतना, हम लोग भी बात नहीं करते थे। तो जो ये वाले रूम में और ये वाले रूम में लड़कियां रहती थी वो हमारे फ्रेंड्स थे। तो हम तीन जो रूम वाले थे, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग आज मतलब पढ़ाई करने के बाद में, मतलब ऐसे ही मस्ती में ओजा बोर्ड खेलेंगे। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ओजा बोर्ड खेलेंगे। कहीं तो देखा था, मतलब ऐसा ऐसा सुना है कि मतलब जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं, और हमारा जो हॉस्टल था ना वो हॉस्पिटल के साथ, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही था। जैसे आगे हॉस्पिटल है तो थोड़ा सा दूरी पे जाके हॉस्टल है, हॉस्पिटल के अंदर ही। तो मतलब हॉस्पिटल में हम लोग रहते हैं। मतलब किसी किसी की बिना बुलाए डेथ हो जाती है तो उनकी आत्मा इधर होती है उधर होती है, वैसा वाला। तो हमने बोला कि हम खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, ये सब दिमाग में चल रहा है। ठीक है। तो हम सब ने डिसाइड किया, और मैं आई स्वेयर ऑन गॉड, मतलब मैं अपने ग्रुप की सबसे डरपोक, सबसे बड़ी फट्टू लड़की थी मैं। मतलब मुझे बहुत डर लगता है, मुझे इतना सा अगर कोई मुझे, मतलब अभी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सुना रही हूँ कहानी, लेकिन जब ये हो रहा था ना, लिटरली मैं ही थी वो सबसे ज़्यादा जो मैं रोई हूँ। और मतलब बहुत डरपोक, बहुत डरपोक। अगर मेरे को थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लग जाएगा ना कि मतलब वहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मेरे को ऐसा होता है कि नहीं, मैं सो नहीं पाऊँगी, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा है वैसा है। तो हमने डिसाइड किया ठीक है हम ओजा बोर्ड खेलेंगे। मैंने 10 बारी मना किया कि नहीं मुझे नहीं खेलना है, लेकिन मेरी दोस्तों ने मिलके बोला कि नहीं नहीं खेलना है करके। तो ठीक है, खेलना है। अब वो ओजा बोर्ड कैसे बनाया हमने, ओजा एक हमने चार्ट पेपर लिया, क्योंकि
जो लोग नर्सिंग कर रहे हैं ना वो लोग मुझसे रिलेट करेंगे कि नर्सिंग में ऐसा होता है कि हमको ना बहुत सारी हेल्थ एजुकेशन देनी होती है, और ऑब्वियसली हम हॉस्टल में हैं तो हमारे पास सारा सामान अवेलेबल होता है स्टेशनरी का, क्योंकि हम ऑब्वियसली बार बार तो हम जा नहीं सकते हैं। तो हमने एक चार्ट पेपर पे औजा वोट बनाया, यूट्यूब पे से गूगल पे से देखकर बना लिया। उसके बाद में हमने ये सोचा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो रूम था वो सीधा जाकर इधर मतलब ऐसे था, तो जो जब हम ऐसे जाते हैं ना तो जो रूम है सामने वाला उसके आगे एक बरांडा मतलब थोड़ा सा स्पेस टाइप है। तो हमने सोचा हम किसी के रूम में नहीं खेलेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ भी नेगेटिव वेगेटिव होता है तो वो किसी के रूम में नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने सोचा हम वहाँ खेलेंगे, तो हमने वहाँ पे पूरा बोर्ड वोर्ड मतलब पूरा अपना चार्ट पेपर बिछाया। आसपास में हमने कैंडल्स भी जलाई थी हमने। आसपास में हमने कैंडल्स जलाई। कैंडल्स जलाने के बाद में मतलब एक तो मैं थी डरपोक और एक लड़की और थी, वो भी डर रही थी। उसने बोला कि मैं नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी इसमें, तुम लोग करो करो करो। तो मतलब बाद में ऐसा हुआ था, मैं सबसे बड़ी डरपोक हूँ, मैं रेडी हो गई थी, लेकिन सामने वाली वो जो लड़की थी वो फिर भी एंड तक भी रेडी नहीं थी, तो वो तो भाग गई थी। मतलब उसने बोला कि मैं दूर से देखूंगी तुमको, तो वो इस कॉरिडोर से तो पूरा बाहर चली गई थी, और हम लोग इस कॉरिडोर के यहाँ बैठ कर अपने पूरा अपना करा, और कॉरिडोर की सारी लाइट्स कर दी बंद। उस फ्लोर पे मतलब ऐसा नहीं है कि उस फ्लोर पे सिर्फ यही वाला पोर्शन था, यही नहीं था, मतलब अलग अलग बने हुए हैं। जैसे इस साइड पे और रूम्स बने हुए हैं, उस साइड पे और रूम्स हैं, लेकिन जो हमारा साइड था वहाँ पे यही 4 रूम्स थे। उसकी हमने लाइट सबकी बंद कर दी, सारी लाइट्स बंद थी। हमने वो जो बोर्ड के लिए वो चार्ट मतलब रखा ज़मीन पर, आसपास हमने कैंडल्स लगाए। कैंडल्स लगाने के बाद में हमने स्टार्ट किया खेलना। हम खेल रहे हैं, हमने मतलब जो भी करना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या कर रहे थे हम लोग, बट कुछ तो कर रहे थे, क्योंकि यूट्यूब पे से देखा था वही चीज़ें हम लोग कर रहे थे। हम लोग कर रहे हैं, इतने में क्या होता है, हम लोग कर ही रहे होते हैं, सामने से सेकेंड ईयर के वी आर मतलब हम लोग सुपर सीनियर थे, 3rd ईयर में थे उस टाइम पर, और 3rd ईयर के भी लास्ट एग्जाम चल रहे थे, 1 महीना रह गया था। तो बाहर से सेकेंड ईयर के कुछ बच्चे देखने लग गए कि दीदी लोग क्या कर रहे थे, झाँक झाँक के देखने लगे कि कैंडल्स जलाई हुई है, और फिर कैंडल्स जलाई कैसे है, माचिस से। तो हमारे दिमाग वो देख रहे थे, तो हम लोग डर गए इस चीज़ से कि यार नहीं, मतलब ये लोग तो पकड़ लेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं, जाके वार्डन को बता देंगे ऐसा वैसा। तो हमने वो बंद किया, फिर हमने सोचा छोड़ो यार क्या ही करना। लेकिन ग्रुप में हमेशा एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिसको चुल होती है, और वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड। अगर वो ये वीडियो देखेगी तो पक्का मेरे को मारेगी इसके बाद में। वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसको चुल थी कि नहीं नहीं करेंगे करेंगे करेंगे, और उसने बोला कि ठीक है करेंगे, तो लेकिन कहाँ करेंगे। तो वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी रूममेट थी, उसने बोला मेरे रूम में करेंगे, उसने बोला मेरे रूम में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला नहीं नहीं, रूम में नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए रूम में नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता यार, ये तो एक तरह से गेम है, ऐसा है ऐसा है। बहुत डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद में कि यार रात हो रही है, फिर ऐसा मत करो, अब तुम्हें करना है तो जल्दी करो, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। हम लोग अपना मेरे रूम के अंदर चले गए। मेरे रूम में जाते हैं, सारी लाइट्स बंद करते हैं। वहाँ पर जो बेड थे ना वो ना वैसे लोहे वाले बेड थे, लोहे वाले, तो वो मतलब आराम से इधर से उधर पूरा शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने 3 रूममेट थे, 3 बेड हमने एक तरफ किए, नीचे हमने नीचे फ्लोर पे वो चार्ट दोबारा से रीओपन किया। आसपास फिर से कैंडल लगाई गई, पंखा बंद किया गया, खिड़की खोली गई और लाइट्स बंद कर गई। उसके बाद हमारा ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। हम लोग कर रहे हैं कुछ कुछ तो कर रहे हैं, मतलब एक साथ फिंगर रख के हम लोग कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे हमने फिंगर रखी हुई है और हम कर रहे हैं, कुछ कुछ तो बोल रहे हैं। फिर मतलब एग्जैक्ट मुझे जो याद है ना हम क्या बोल रहे थे, हम इतना घटी मतलब इतना पागलपन कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि मतलब हम बुलाने के लिए ना कि कुछ तो ऐसा हो, मतलब ख़तरनाक हो कि हमें हाँ बिलीव हो कि भाई हाँ ये हमें डरा सकता है या ऐसा कुछ है। तो हम बोल रहे थे कि इस हॉस्पिटल में या इस हॉस्टल में कोई भी मतलब कोई भी ऐसी स्पिरिट है या कोई भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी है तो मतलब हमें अपना एहसास दिलाए। कोई भी छोटे बच्चे की आत्मा है, कोई भी मतलब ऐसा आदमी है, औरत है जिसकी भी मतलब अननेसेसरी डेथ हुई है,
डॉक्टर्स की लापरवाही के चक्कर में ऐसा ऐसा, तो वो मतलब अगर यहाँ है तो हमें एहसास दिलाए अपना होने का, ऐसा ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और मतलब सच में हम लोग मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, और सबको हमने एक दूसरे को ऐसा बोला हुआ है कि आंख बंद करके ऐसा बोलना है, हम लोग आंख बंद करके ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मैं मतलब बीच बीच में सबके सब ना बीच बीच में तो आंख खोल रहे हैं देखने के लिए कि कोई कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है। तो एहसास फिर उसके बाद में सब ने ना बीच बीच में आंख खोली हुई है, अब मैंने आंख खोली हुई है। लिटरली कोई हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो एक कैंडल, एक मोमबत्ती की जो मतलब वो जल रही थी, एकदम से लौ बहुत ज़ोरी से, मतलब जैसे हवा चलती है ना, मतलब खिड़की खुली हुई थी बट बिल्कुल भी हवा नहीं थी, बिल्कुल भी। पहले वो मोमबत्ती की वो लहराई, बहुत ज़ोर से लहराई। मैंने देखा, मुझे लगा कि मेरे जो सामने लड़की बैठी हुई है, क्योंकि सबको पता था ये ग्रुप में सबसे ज़्यादा डरपोक है, मुझे लगा मेरे सामने जो लड़की बैठी हुई है वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। उसने ऐसा किया, मैंने सीधा उसकी तरफ देखा, मैंने उसका नाम से मैंने उसको बोला कि एक्सवाइज़ेड प्लीज़, ये अगर तू कर रही है ना तो प्लीज़ मत कर, मुझे बहुत डर लगता है, मैं सो नहीं पाऊँगी रात भर। मतलब मेरे को है ना, मतलब ऐसी चीज़ों पे मैं गुस्सा हो जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा मैं गुस्से में मैंने उसको बोला कि ऐसे मत कर यार, और मुझे नहीं करना ये सब। उसने बोला मैंने नहीं करा। फिर उसके बाद तो मेरी दूसरी फ्रेंड थी, उसको मैंने देख लिया इशारा करते हुए कि मत बोल, मतलब हाँ यही बोली इसको कि उसने ही, मतलब मैंने नहीं किया। तो उसने बोला बहन मैंने सच में नहीं करा है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही इधर, मैंने नहीं करा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं, फिर मतलब कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। अपना हम कर रहे हैं, करने के बाद में हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है यार, कुछ नहीं हो रहा, बंद करके हमने रख दिया। अब बंद करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए हैं। जब हमारा सोने का वक्त हो गया, हम लोग सो रहे हैं, मतलब सोने के लिए हम लोग रेडी हैं। मैं अपने बेड पे हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने बेड पे है, दूसरी फ्रेंड अपने बेड पे है, हम लोग सब अपने अपने बेड पे हैं। बेड पे जाने के बाद मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि हमने ऐसा ऐसा बोला है, हमने किसी मतलब ऐसा बोला है कि कोई आए, ऐसा हो वैसा हो। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में चलेगा ही, ऐसी चीज़ें हैं। और उस दिन मतलब हॉस्टल का खाना तो आप लोगों को पता ही होगा बहुत बेकार होता है, तो हॉस्टल का खाना तो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उस दिन हम लोग बाहर से कुछ लेकर आए थे, जो हमने आधा खा लिया था और आधा रख दिया था। आधा, वेट, आधा मतलब एक बर्गर था, 2 बर्गर अगर आए हैं तो उसमें से 1 बर्गर खा लिया गया था और 1 बर्गर रख दिया गया था, क्योंकि हम तीनों में से ही ऐसा होता था कि कभी कभी रात में भूख लग जाती तो उठ के हम लोग खा लेंगे वो जो बचा हुआ है, ठीक है। तो फेंकना हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हम फेंक दें उसको, हमने उसको बचा के रख दिया रात को टेबल पे। अब वही सब मेरे दिमाग में चल रहा है। हम लोग अपना खा पी के लेट गए हैं, 1 बर्गर बच गया है, उसको हमने टेबल पे रख दिया है। उसके बाद में मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं तो अकेले नहीं सो पाऊँगी, अपना बेड मेरे साथ जोड़ो और ऐसे करके सो जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर। उन्होंने बोला ठीक है, बैठ करके वो करके सो जाते हैं। अपना हम आराम से सो रहे हैं, लाइट वाइट बंद है, रात के 1:30 बज रहा है, रात का 1:30। बहुत ज़ोर से कोई, मतलब हमारा गेट वेट सब बंद है, खिड़की वगैरह बंद है, क्योंकि मुझे बहुत छिपकलियों से भी डर लगता है, तो इसलिए मतलब अभी तक भी, अब तो मेरी शादी हो गई है, अभी तक भी मैं मतलब हमारे रूम्स के सबके खिड़की दरवाजे सब बंद करके सोती हूँ मैं। नो मैटर कहीं से हवा आ रही है या गर्मी है, कुछ भी है, बस मुझे सब बंद चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कहीं से भी कोई छिपकली कीड़ा मकोड़ा आ जाए। तो वो खिड़की विड़की सब बंद है, दरवाजे सब बंद है। रात का 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, 1:30 से 2 बजे के आसपास का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बहुत ज़ोर से किसी ने दरवाजे पर, मतलब पूरा ऐसा फील हुआ है कि कोई जैसे दोनों हाथों से धाड़ 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 करके बजाते हैं ना, लिटरली वही चीज़ बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि मतलब कोई मौज मस्ती करे तो 1-2 करे, 4 से 5 बार इतनी ज़ोर से बजा है उसको, दरवाजे को। और हम तीनों ही डर गए, मतलब हम तीनों में से मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब जैसे कभी ऐसा हुआ है कि मुझे डर लगता है किसी चीज़ से, या मेरी दूसरी रूममेट थी उसको डर लगता है, तो वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा हमें सपोर्ट करती थी, हमें साथ देती थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मत सोचो ऐसा वैसा, मतलब अगर वो है तो वी फील वेरी सेफ, ऐसा होता था। तो इतना धाड़ धाड़ इधर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है।
हाँ, सामने वाली आंटी को होगा। तो वो धाड़ धाड़ जो हो रहा है, हाँ मैं कहाँ थी, हाँ, तो वो बहुत ज़ोर से किसी ने बजाया, बहुत हिम्मत, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और हम तीनों ही डर गए थे उस पॉइंट पे। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बोला, मेरी बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि अगर हम तीनों ही डर जाएंगे तो फिर बचाएगा कौन भूत से। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि कोई कुछ नहीं है, ये लोग मज़े ले रहे होंगे सामने वाले ना, इनको चुल है, ये लोग कर रहे होंगे ऐसे, क्योंकि इनको पता है तू और ये डरते हो तो ये लोग कर रहे होंगे, तू मत डर बिल्कुल भी। और मैंने भी मतलब भरोसा करते हुए मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद हम पे नंबर था उनका, हमने कॉल किया उनको, भाई यार ये सब मत करो और तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, मतलब सबको हमने, दोनों रूममेट्स को, दोनों रूम वालों में से एक एक को फ़ोन करके बोला कि अगर तुम्हारी मस्ती है ना ये, तुम मत करो ऐसा, ठीक है। और मतलब इस चीज़ में मजाक मत करो, रात का 1:30-2 बज रहा है, मॉर्निंग में फिर ड्यूटी भी, मॉर्निंग में क्लास है, फिर ड्यूटी है, बहुत कुछ है, तो मत करो ये सब, अच्छा नहीं है। तो दे आर लाइक, बहन तू पागल है क्या, हम लोग अपना सोए पड़े हैं, मतलब हम लोग अपना फ़ोन चला रहे हैं मस्त, और ना दिमाग ख़राब मत कर। और मतलब उनको लग रहा है कि हम उन्हें ऐसा बोल के प्रैंक करके हम लोग डरा रहे हैं उनको, उन्हें ऐसा लग रहा है। और मतलब ये बात हुई है उसके, मतलब ये बात मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड ने फ़ोन पे बात की है, और ये चीज़ मुझे आवाज़ नहीं आ रही कि उन्होंने ऐसा बोला है कि तू हमारे साथ पागल मत बना, हमारा हम नहीं कर रहे हैं और तू हमें मत डरा, ये मतलब तू हमें प्रैंक मत कर इस चीज़ का कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम डर जाएंगे कि भाई तेरा किसी ने गेट बजाया है तो बाहर कोई है करके। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे चीज़ नहीं बताई, उसने बोला ठीक है ओके करके कॉल काट दिया। अब असली कहानी उसके अगले दिन स्टार्ट होती है। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 17 मिनट का हो गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी। उस असली कहानी जो उसके अगले दिन स्टार्ट होती है, मैं बोल रही हूँ वो चीज़ देख करना। मेरी हॉस्टल की वार्डन, मतलब वो कहानी इतनी ज़्यादा वो हो गई कि वो कहानी मेरे घर तक पहुँची। मैंने मतलब मेरे घर पे सबको पता, मतलब मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स को पता चल गई, मेरे वार्डन को पता चल गई, और उसके बाद तो मेरी वार्डन भी डर गई। और फिर मेरी वार्डन ने 2 से 3 चीज़ें उस मतलब हॉस्टल के बारे में बताई, जो शायद हमें 3 साल के अंदर वहाँ पे 3 साल हम वहाँ रहे हैं, 3 साल हमारा कोर्स रहा है, 3 साल तक हमें कभी कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। मतलब भगवान की दया से, थैंक गॉड, वो महीना आखिरी महीना ही था हमारा वहाँ पे रुकने का। मतलब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उस 1 महीने के बाद, एग्ज़ाम के बाद में मतलब घर आ जाते हैं हम लोग अपना कंप्लीट करके कोर्स। थैंक गॉड वो लास्ट महीना था, क्योंकि तब जो बातें हमें पता चली है ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और मतलब मेरी वार्डन भी सुन के बिल्कुल हैरान रह गई। तो मैं वो चीज़ अगले पार्ट में बताना चाहूँगी। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट 2 के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। बाय द वे, मैं अभी अपनी ड्यूटी से आई हूँ। मैंने बोला ना मैं नर्स हूँ, मैं ड्यूटी से आई हूँ। मैं ड्यूटी से आके मैंने हिम्मत की है कि नहीं, मुझे आज ये वाला स्टोरी वीडियो बनाना है, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती वीडियो बनाने की, तो मुझे ऐसा होता है कि यार क्या बना, 1-2 लाइक के लिए मेरे को थोड़ा वो होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप एंगेज हो पाए इस वीडियो में, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और नहीं भी लगा तो अपना कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या कमी है और क्या हम कर सकते हैं इस वीडियो के लिए, मतलब कुछ इम्प्रूव करने के लिए अगर कर सकते हैं तो। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ मी साइनिंग आउट, बाय बाय।